स्क्रीन पे बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल देख रहे हैं। इनको पहचानते होंगे आप, और अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा खास शख्स हैं और इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में सुलह कराने में, समझौता कराने में, और उसके बाद अफगानिस्तान से निकल आया था अमेरिका और दूसरी बार पाकिस्तान को झटका देते हुए हाल फिलहाल में ये अफगानिस्तान पहुंचे थे अमेरिका की तरफ से। अब इन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही डराने वाली बात है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा एक और आर्टिकल देख रहे हैं, इनको भी देखिए ये क्या कह रही हैं। ये अमेरिका की एक विशेषज्ञ हैं जिनका कहना है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा और छोड़ना नहीं पड़ेगा। अमेरिका को इस बार एक्शन लेना पड़ेगा। जानेंगे आखिरकार अमेरिका में भी अब पाकिस्तान के खिलाफ पूरा माहौल क्यों बन रहा है और इन सब के बीच में रूस में जो हमला हुआ था उसका कनेक्शन भी पाकिस्तान से निकला है। अब पाकिस्तान रूस को मनाने के लिए एक नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना पाकिस्तान के अंदर भी ये डिस्कशन का माहौल है। 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस जंग को पूरी तरीके से हार जाएगा अगर भारत के साथ जंग होता है तो, और ये तीनों ही चीजें निकलकर सामने आती हुई दिख रही हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं जो भारत के फेवर में जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले इनको जानिए ये कौन है। ये अमेरिका के काफी प्रभावशाली शख्स में से आते हैं। अब इनका प्रभाव कैसा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान डील कराने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। जालमे खलीलजाद, इन्होंने पहले दोहा में डील कराई थी और एक बार फिर ये नजर आए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, और तब ये नजर आए थे तालिबान के साथ डायरेक्ट बात करते हुए, और उसमें पाकिस्तान को इन्होंने छोड़ दिया था। पहली बार जब डील हुई थी तो पाकिस्तान बीच में बिचौलिया बना था, लेकिन दूसरी बार जब अमेरिका सीधे सीधे अफगानिस्तान से और तालिबान से बात कर रहा है तो यहाँ पर पाकिस्तान मौजूद नहीं है। अब इन्होंने एक बयान दिया और इन्होंने बयान देते हुए कहा, एक तरह से चेतावनी दी और कहा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग शिविर अभी भी सक्रिय हैं। ये इनका कहना है, सीधे सीधे नाम लेकर ये कह रहे हैं। खलीलजाद जो कि अमेरिका के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं और इनके बारे में जैसा मैंने आपको बताया, खलीलजाद का जो बयान है उस बयान में कहा गया कि ये जो आतंकी शिविर बना रखा है पाकिस्तान ने, ये दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। अगर पाकिस्तान इन शिविरों को बंद नहीं करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलगाव, आर्थिक प्रतिबंध और संभवतः सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खलीलजाद ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से खराब है, ये और खराब हो सकती है। खलीलजाद का ये बयान इस समय देना, ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग गजब की टाइमिंग है। जहाँ एक तरफ पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर दुनिया भर में आक्रोश है। एक भी देश ऐसा नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। ऊपर से पाकिस्तान के दुर्गुण सब गिना रहे हैं। एक दूसरा आर्टिकल आपने देखा, यह है क्रिस्टीन फेयर, एक प्रसिद्ध एक्सपर्ट जिनका कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है और अमेरिका को अब उसे किसी भी तरह की आर्थिक या राजनयिक मदद नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर नीति का समर्थन कर दिया है और इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, हमें भारत का साथ देना चाहिए। ये बयान बहुत ज्यादा मायने करता है। अब क्यों मायने करता है? मैंने 3 चीजें कही, 3 चीजें खिलाफ जा रही हैं पाकिस्तान के, और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो पाकिस्तान ने ये युद्ध की स्थिति बना दी है। पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहली चीज क्या है? पहली चीज, भारत सैन्य रूप से शक्तिशाली है और भारत ने हाल ही में 3 देशों से हथियार खरीदे हैं, किसी एक देश से नहीं। फ्रांस से, इजराइल से, अमेरिका से, और रूस तो पारंपरिक सहयोगी है ही। तो भारत के पास हथियारों के अलग अलग सोर्स हैं। आप किसी एक को मनाकर भारत के हथियारों को रोक नहीं पाएंगे। दूसरी बड़ी चीज, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन
नहीं मिल रहा है। आज की समय में देखने को मिल रहा है, चाहे इजराइल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, ये सब समर्थन कर रहे हैं भारत का। पहले ये होता था कि जब भी बड़े शक्तिशाली देश छोटे देशों पर हमला करते थे तो आलोचनाएं होती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, आज फैसला रूस के पक्ष में जा रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर एक्शन लिया, आज इजराइल के पक्ष में जा रहा है। और वैसे ही भारत और पाकिस्तान की बात है, क्योंकि दुनिया के सोचने का तरीका अब बदल चुका है। ये अब सही गलत को देख रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि भारत का खेमा बहुत मजबूत हो गया है। अब तक हम लोग यही देखते आए थे, चाहे वो 1947 से लेकर 1965 हो, 1971 हो, पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर कोई कूदता था तो वो अमेरिका था। लेकिन अब क्या परिस्थिति हो गई है? अब ये हो गई है कि अमेरिका में ज्यादातर विरोध हो रहा है और अमेरिका भारत के साथ मिलकर सैन्य योजनाओं पर काम कर रहा है। कैसे हमें आतंकवाद से निपटना है, काश पटेल या फिर तुलसी गबार्ड या फिर डोनाल्ड ट्रंप, हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। तो 3 पॉइंट हैं जो पाकिस्तान के हार को सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक और नया कनेक्शन निकल कर आ गया है। और रूस, आपको याद होगा रूस पे एक हमला हुआ था, रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में, और इसमें 150 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी संख्या है, बेगुनाह लोग मारे गए थे। बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत भयानक आतंकी हमला था। और पता चला कि इस हमले में IS विलायत खुरासान के आतंकी शामिल थे। और ये आतंकी कहाँ रहते थे? ये अफगानिस्तान में एक्टिव थे। रूस इनके पीछे गया, इनके ऊपर कार्रवाई के लिए इन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। जब रूस ने ढूंढना शुरू किया तो ये अफगानिस्तान से भाग गए। पहले रूस ने अफगानिस्तान को कहा इनको पकड़ो, तो वो पकड़ नहीं पाए। उनके पकड़ने से पहले ये भाग के चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आराम से ये रह रहे थे। अब अचानक से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है रूस की एजेंसी, और रूस ने जब पाकिस्तान को कहा तो पाकिस्तान ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब पकड़ने के बाद ये कहा जा रहा है 2 चीजें, एक तो रूस उन्हें वापस मांगेगा, दूसरी पाकिस्तान क्या एक सुरक्षित जगह बन गया है आतंकियों के लिए, जहां पर आतंकी भागकर छिप जाते हैं। अब पाकिस्तान की गले की हड्डी बन गई है। अगर पाकिस्तान इस आतंकी को लौटाता है तो जितने आतंकवादी खेमे हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर नहीं लौटाता है तो रूस उसके खिलाफ है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान यहाँ पर क्या करता है, लेकिन बहुत भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को इन्हें पालना और पोषना। वैसे तो हाल फिलहाल में आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो रक्षा मंत्री हैं इनके, और उन्होंने कहा था कि हम तो भाई लिबरल थे, हमने अफगानिस्तान में अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू किया और आज की डेट में ये स्थिति हो गई है। कहते हैं कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं, कुछ वैसा ही होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।